नमस्कार, आप देख रहे हैं जेटीएन न्यूज़ इंडिया और इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान है डॉक्टर पी नैयर। झारखंड में जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसकी ये चेयरमैन भी हैं। कोविड का काल है और कोविड को लेकर के जो मॉनिटरिंग है कांग्रेस सेल की तरफ से उसको ये देख रहे हैं, पूरे राज्य भर के प्रभारी हैं। सबसे पहले तो नैयर साहब, स्वागत आपको जेटीएन न्यूज़ इंडिया। जी धन्यवाद। नैयर साहब, लोग चर्चा कर रहे हैं कि फर्स्ट फेज़ गुजर गया, सेकंड फेज़ गुजर गया, अब थर्ड फेज़ आने वाला है। सबसे पहले तो शॉर्ट में बताइए कि तैयारियां कैसी हैं, इसके बाद हम सप्लीमेंट्री आपसे। ये तैयारी बेहतरीन है। आपको झारखंड सरकार में जिस तरह से हमारे जो के मुखिया जी हमारे हेमंत सोरेन साहब हैं, रामेश्वर उरांव सर, बन्ना गुप्ता सर हैं, ऑलरेडी जिस तरह से मैं वहाँ 1.5 महीना रांची में रहने के बाद लगातार जो कोविड का मैंने देखा है, तो ये लोग कंटिन्यू, जैसे मैं जग रहा था लगातार, ये लोग भी काफ़ी सीरियस हैं। लोगों को लगता था कि परिवार का सदस्य कोई खो रहा है इस वक्त। और अभी जो थर्ड वे का तो तैयारी है, आपको 6 से 8 हफ्ते के अंदर में ये झारखंड में भी मूव करेगा। तो मैं यहाँ के जनता लोगों को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंस का पालन करते लापरवाही ज़रा भी नहीं करें, क्योंकि अभी कुछ खोया है और बाकी आने वाले में इतना ज़्यादा खो देंगे कुछ बचेगा नहीं। नैयर साहब, आप एक मेडिसिन एमडी भी हैं, आप फिजिशियन भी हैं। एज ए डॉक्टर, वायरस कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है? पहले हम लोग देख रहे थे कि वो बुजुर्गों के ऊपर इफेक्टिव था, इसके बाद वो चला गया युवाओं के ऊपर। इसके पीछे थ्योरी क्या है कि अब जब आएगा तो ये बच्चों पर ज़्यादा इफेक्टिव होगा? लोग समझ नहीं पा रहे कि थ्योरी क्या है। आप एक मेडिकल एक्सपर्ट भी हैं, ज़रा बताइए कि कारण क्या है। देखिए, इंटरनल जिस तरह से हमारे साइंटिस्ट लोग ने ऑलरेडी लगातार रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च करने के बाद वो कैलकुलेशन निकालने के बाद पता नए तरीके का वायरस है। पहले होता था कि किसी तरह से, चाहे वो हिंदी में बोलेंगे हैजा बोल देंगे आप, या फिर किसी तरह से वो अलग बहुत सारे ऐसे डिजीज़ थे जिसमें तो सडन आता था और सारे लोग ग्रसित होते थे, और ग्रसित होने के बाद धीरे धीरे मूव करता था। ये ऐसा पता नहीं टाइम पीरियड आ रहा है जी कि चंद दिनों के लिए रहता है। और पहले सीनियर, बिल्कुल बोला सीनियर सिटीजनों की बात, यंग, अभी पेडियाट्रिक की बात आ रही है। तो पेडियाट्रिक के लिए मैं आम जनता से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने बच्चों को वैक्सीनेशन, आपके जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो वैक्सीन नहीं लगवाए हैं, उनका खुद का पेडियाट्रिक, ना कि कोविड, ना कि चार्ट के अनुसार जो वैक्सीनेशन आप कोविड वैक्सीन, हाँ यस, ना कि कोविड वैक्सीन, तो उन लोगों को वो पूरा कंप्लीट वैक्सीन करा लेना चाहिए इस वक्त। और जो बचे हुए हैं, चाहे निमोनाइटिस का वैक्सीन हो, क्योंकि वो अटैक करेगा लंग्स को, निमोनिया बहुत जल्दी होगा। तो अभी बच्चों को प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। और सोशल डिस्टेंस, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आप जाते हैं तो आप अपने आप को परहेज़ करके रखें, क्योंकि हो सकता है इम्यूनिटी पर आपकी मजबूत हो और बच्चा कमज़ोर है, तो आप घर में आएंगे अपने बच्चों को बीमार कर सकते हैं। तो आपको खुद सेफ़ रहने की ज़रूरत है। अभी देखने को ऐसा लग रहा है कि लोग बिल्कुल नॉर्मल लाइफ फिर से जीना शुरू कर दिए, जो फर्स्ट वे में ऐसा हुआ था। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, एकदम बिल्कुल कंप्लीट मास्क लगाना चाहिए। और अभी भी महसूस करेंगे जब तक थर्ड वे ख़त्म ना हो, परहेज़ के साथ लोग जिएँ। नैयर साहब, इसका टेंटेटिव टाइम क्या होगा? लोग कह रहे हैं कि 2 सप्ताह के अंदर ये थर्ड वेव आ रहा है। बिल्कुल बोल रहे हैं आपको, 2 से 4 हफ्ते के अंदर में ये बिल्कुल आ जाएगा। तो ये आपको शायद पूरा विंटर आपको ये खींचे, क्योंकि नमोनिया वगैरह ज़्यादा आपको, या ब्रोंकियल अस्थमा वगैरह, वो ठंडों में या जब मौसम चेंज होते हैं तभी ऐसा होता है, क्योंकि बरसात का मौसम आ गया है। तो ये सीज़न जब चेंज होता है तो इस वक्त होगा, ज़्यादा बढ़ेगा, और इसके बाद तुरंत ठंड शुरू होने वाला है। तो ये दोनों एक साथ लेते हुए अब मैं दुआ करूँगा ऊपर वाले से कि ठंड ख़त्म होते ही फिर ये ख़त्म हो जाए। नैयर साहब, एक स्टैटिस्टिक्स पे हम बात करना चाहेंगे कि फर्स्ट फेज़ में जो था वो मोर्टेलिटी कम हुआ, सेकंड फेज़ में मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा हो गया, थर्ड फेज़ में कोई नहीं जानता है कि क्या होने जा रहा है। लोग तो कहेंगे कि मोर्टेलिटी ना हो तो बेहतर है। झारखंड में जो आपके कोएलिशन की सरकार है, यहाँ पर तैयारियाँ कैसी हैं? हेल्थ डिपार्टमेंट कितना तैयार है? बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। मैं कल भी रांची से और आज भी आया हूँ, और आने के बाद वहाँ जो जिस तरह से तैयारियाँ चल रही लगातार, हॉस्पिटल में पेडियाट्रिक आईसीयू वेंटिलेटर की तैयारियाँ चल रही है, पेडियाट्रिक डॉक्टर्स को मुहैया कराया जा रहा है उन जगहों पे, स्पेशलिस्ट जो चाइल्ड के लिए जो सिस्टर्स जो हमारी हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, उन लोग को ट्रेनिंग लगातार दिया जा रहा है, वेंटिलेटर ट्रेनिंग दिया लगातार जा रहा है। अभी रहा सवाल कि जहाँ जहाँ और टेक्नीशियन नहीं है तो गवर्नमेंट वहाँ पर भी जल्दी अवेलेबल कराएगी, क्योंकि इस बार सीरियस है काफ़ी गवर्नमेंट। नहीं साहब, एक सप्लीमेंट्री सवाल है, वो ये है कि वैक्सीन शॉर्टेज को लेकर के बहुत सारा कंप्लेन भी ऐसा है कि जिन लोगों ने कोवैक्सीन लिया है वो क्या कोविशील्ड ले सकते हैं, या फिर वो जो स्पुतनिक है? बिल्कुल कोविड वैक्सीन ले सकते हैं। ये सवाल मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप डॉक्टर भी आप एकदम ले सकते हैं, कोई इसमें कोई इशू नहीं है। आप दूसरा वैक्सीन ज़रूर ले सकते हैं इसमें। और अगर आपके थोड़ा सा दिल में ज़रा भी लगता है कि नहीं एक और वैक्सीन होना चाहिए, तो बूस्टर डोज आप अलग से बूस्टर डोज भी किसी और का भी ले सकते हैं। यानी कि बूस्टर डोज किसी और कंपनी का भी लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और सवाल जो बायोटेक को लेकर के हो रहा था कि कोवैक्सीन में जो बछड़े के सीरम को लेकर के जो बातें आ रही थी, तो जो रिसर्चर हैं, जो बायोटेक्नोलॉजी पे जो लोग काम करते हैं, क्या थ्योरी इसके पीछे कारण क्या था? देखिए, बायोटेक्नोलॉजी अगर वो काम करते हैं, अगर उनका ये कहना है कि बेस सेल हम लोग ने लिया था, वो वैक्सीन के प्रिपरेशन के अर्ली स्टेज पे, बाद में उसको फिल्टर कर दिया गया है, अब उसमें उस तरह की कोई बात है नहीं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं वो, बिल्कुल सही बोल रहे हैं वो। अभी ऐसा कुछ दूसरा नहीं है चेंजिंग इसमें आता है।
इंजीनियर साहब ने वक्त निकाला जेटी न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये थे डॉक्टर पी नैयर, टेक्निकली समझा रहे थे कि कोवैक्सीन को लेकर के अगर किसी ने लिया है तो दूसरी कंपनी का ले सकते हैं या नहीं, थर्ड वेव जो आ रहा है उसकी इंटेंसिटी क्या होगी और सरकार की तैयारियां कैसी हैं, खास करके स्वास्थ्य विभाग की झारखंड में। जेटीएन न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।